ये पल्लवी के बारे में बात हो रही है एंड शबनम नाहिद वर्सेस पल्लवी हो रहा है, तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है एक बड़ा सीरियस माध्यम है और ये मेरे जो इश्यूज है ये बहुत संजीदा इश्यूज है। एक लड़की ने बोलने की हिम्मत की और मैं तो उस चीज की दाद देती हूँ कि 2 साल से उसने खुद ही कहा मैं उसके मतलब कांटेक्ट में नहीं हूँ, वो शादीशुदा जिंदगी गुजारी है, वो प्रेग्नेंट है और उसमें अगर ये लाछन लगाए उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये पल्ले रोटी का एक लड़का उसको भी बीच में घसीट रही है। ये लड़की चाहती क्या है? इसके कपड़े में बात होती है, टैटू में बात होती है, उसका पर्सनल स्टफ हो जाता है, बाकी लोगों की पर्सनल लाइफ नहीं है। मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि उस आदमी ने जिससे शादी की उस लड़की के साथ, अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है, आई रियली अप्रिशिएट कि उसने उसके बाजू पकड़ उस गंदगी से निकाला और वो सेफ है। मतलब बोलना कुछ और होता है, उसने वो बोलती कुछ और है, उसको समझना पड़ता है क्या उसकी क्वालिफिकेशन, आई डोंट नो, मैं इसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन उसको तो शी इज टोटल इलिटरेट है उसको। क्योंकि मेरा मुद्दा, मेरा जो प्रॉब्लम है दैट इज ड्रग्स एंड ना कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हम क्या अंधे गाने बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं हम कर रहे हैं। फिर मुझे लगा किसी से जेके फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश। अगर बात की जाए जम्मू के कासिम नगर की तो काफ़ी सुर्खियों में है। लगातार पिछले हम 2-3 दिन की बात करें तो लगातार कासिम नगर में डॉक्टर शबनम और पल्लवी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और डॉक्टर शबनम जो है वो एक ड्रग्स पैलेट्स को लेके अपनी मुहिम जो है वो चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही। अगर बात की जाए हम कासिम नगर की तो सुर्खियों में है। सारा माजरा क्या है हम ये डॉक्टर शबनम जी से ही जानते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर शबनम जी है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। Thank you very much for giving me a platform to talk about my own issues because हम ना अपने दिशा से कुछ भटक रहे हैं। Because जहाँ से हम स्टार्ट हमने किया था, my problem was not her, मेरा नाम ये नहीं था, my problem was drugism and prostitution। I'm least bother वो लड़की क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अब ये प्रॉब्लम है कि हमने लड़ी उठाई, उसका नाम साथ आ गया और बाकी मोहल्ले वालों को भी पता है क्या चल रहा है। बट ये चैनल में कुछ चैनल वालों को भी आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप थोड़ा सा इसको ना मेरे प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व कर रहे हो। दिस इज नॉट माय इशू। माय इशू वाज ड्रगिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन। इट्स गेटिंग इनटू ए कैट फाइट। ये लग रहा है कोई डेली सोप चल रहा है जी। सीरियसली ये आप नॉनसेंस क्रिएट हो रही है। मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। अगर ये पल्लवी के बारे में बात हो रही है एंड शबनम नाहिद वर्सेस पल्लवी हो रहा है, तो आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है एक बड़ा सीरियस माध्यम है और ये मेरे जो इश्यूज है ये बहुत संजीदा इश्यूज है। ये चीज बनाना चाहती थी, ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ये क्या कर रहे हो आप? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और अब कुछ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो लोग मुझे अप्रोच। ऐसे तो कोई भी सच्चाई लेके सामने नहीं आएगा। मैं आई एम टेलिंग यू, ऐसे कोई इनिशिएटिव नहीं। आप कहते हो जनता हमेशा कोऑपरेट नहीं करी, ऐसे कौन जनता कोऑपरेट करेगी? एक लड़की ने बोलने की हिम्मत की और मैं तो उस चीज की दाद देती हूँ कि 2 साल से उसने खुद ही कहा मैं उसके मतलब कांटेक्ट में नहीं हूँ, वो शादीशुदा जिंदगी गुजारी है, वो प्रेग्नेंट है और उसमें अगर ये लाछन लगाए उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये पल्लवी उसका जुर्माना भोगेगी, जुर्माना करेगी उसका? आप बताइए मुझे, आई वांट टू नो दैट। और अब रोटी का एक और लड़का उसको भी बीच में घसीट रही है। ये लड़की चाहती क्या है? इसके कपड़े में बात होती है, टैटू में बात होती है, उसका पर्सनल स्टफ हो जाता है, बाकी लोगों की पर्सनल लाइफ नहीं है। मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि उस आदमी ने जिससे शादी की उस लड़की के साथ, अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है, आई रियली अप्रिशिएट कि उसने उसके बाजू पकड़ उस गंदगी से निकाला और वो सेफ है। तो ये अभी भी यही तमाशा कर रही है मेरा इसके साथ। मैं आई डोंट नो व्हाट द हेल शी इज। ये भाड़ में जाए, क्या चीज है मुझे नहीं जानना है इसको। मेरे को नहीं पता ये कौन है। ये आज से यहाँ मेरी गली में रहती है, लेकिन मुझे आते मैंने इसकी शक्ल नहीं देखी है। बट ये इसके साथ इसका नाम एसोसिएट था, पूरा मोहल्ले वाला जानता। एक बड़ा भिखारी का वो लड़की जो ये करती है। अब ये रोटी मैं तो खुद मैं नेहा धूपिया को यार कांटेक्ट करने वाली हूँ कि भाई तुम्हारा रोटी का प्लेटफॉर्म को क्या लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट कम इनटू दैट। अब तो वही लोग जम्मू में है तो बताएं हमें वो कितनी रोटी है कितनी नहीं है। टू हेल्प विद दिस रोटी यार, मुझे ये प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मैं बाकी चैनल्स को भी कह रही हूँ कि मेरा मुद्दा पल्लवी रोटी नहीं है। शी इज नॉट इनटू माय डिस्कशन। माय प्रॉब्लम इज प्रोस्टिट्यूशन, ड्रगिज्म, जिसमें कल हो सकता है मेरा ही बच्चा हो, छोटा बच्चा है वो, कल को क्या मैं उसको बंद करके रखती हूँ, मैं बाहर नहीं जाने देती हूँ। बच्ची तो मेरी बाहर ही नहीं निकलती। हम क्या करेंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? सोसाइटी पुलिस क्यों भी उठे? पुलिस सिर्फ हमारा तमाशा देख रही है यार। वो मुंह से उनको देखा सोशल मीडिया पे एक बाइट चला, दोनों औरतें लड़ रही हैं, मतलब कैट फाइट चल रहा है। ये क्या चल रहा है? इसे डेली सो आई डोंट नो हु द हेल पल्लवी इज, टू हेल विद हर यार। एक उसका इंटरव्यू मुझे समझ नहीं आता वो क्या बोलती है। मतलब बोलना कुछ और होता है, उसने बोलती कुछ और है, उसको समझना पड़ता है क्या उसकी क्वालिफिकेशन, आई डोंट नो, मैं इसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन उसको तो शी इज टोटल इलिटरेट है। उसको समझ नहीं आता वर्ड क्या यूज करिए। कभी किसी जर्नलिस्ट में उंगली उठा लेती है, मुझे मास कम्युनिकेशन की डिग्री दिखाओ वरना मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगी। अब ले आई बीच में कि हाँ मैंने उसका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी, उसका नाम ले लिया। अरे कमाल है, शर्म करो यार। आप अपने लिए लड़ो ना। अब बाकी अब वो एक और लड़का है जो रोडी में ही था इसका साथ, अब उसका नाम ले रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप अगर ये नाम लेती है उसको रोको वहां पे, आप बीप मत करो कुछ। प्लीज एक जर्नलिस्ट, आप ही लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ऐसे लोगों के नाम मत लो।
वो खुद ही कह रही मैं 2 साल से इसके साथ नहीं हूं, इसका मतलब वो छोड़ चुकी है गंदगी, वो हो गई है साइड पे। आप इसका ये साइड पे नहीं हुई, अभी भी उस गटर में है। आप मुझे बताइए, आप मेरा मुद्दा ही फिक्स कर रहे हो, वो तो डिसॉल्व ही हो गया। कहां गई ड्रगिज्म, कहां गया प्रोस्टिट्यूशन, कहां गया चिट्टा? ये तो शबनम नाहिद वर्सेस दिस चल रहा है। आई वांट टू टेक, अगर इसके लिए बात करनी है तो मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, बिकॉज शी इज नॉट माय। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब आपने पहला इंटरव्यू दिया था तो आपने पहला जो मुद्दा उठाया था वो ड्रग्स को लेकर उठाया था, लेकिन अब जिस तरह से 2 दिन से लगातार सुर्खियों में डॉक्टर शबनम और पल्लवी, ये दो सामने ये सारा माजरा जो है, ये लोग समझना चाहता है कि जो दोनों का माजरा समझ नहीं आ रहा लोगों को। एक्चुअली कुछ चैनल से भी इसको, मेरे साथ एक औरत बैठी थी, अब उसको पता है शी इज नॉन हिंदू, शी इज मुस्लिम। अब वो कह रही इस जैसे लोग, व्हाट डू यू मीन बाय जैसे लोग? मतलब आप हिंदू मुस्लिम में आप कर रहे हो, उसको ये भी नहीं पता कि मैं हिंदू मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, उसको ये भी नहीं पता है, हालांकि मैं लोग मतलब इस चीज में मिक्स कर रही हूँ यार। फिर आप कपड़ों में आ जाते हो और लोगों के आप किसी भी कोने में घुस जाते हो, उसकी शादीशुदा जिंदगी में घुस रहे हो, उसको उसके और जो एक राइजिंग स्टेट में जो जर्नलिस्ट है उसकी फेसबुक फोन ऐसे करके दिखा रही है। आप मुझे बोलो दिस इज एथिक्स यार? किसी का हम तो फेसबुक पे किसी की मां बहने कर देते हैं, आप खुद देखते हो लीडरों को गालियां पड़ी हैं, बॉलीवुड एक्टर्स को गालियां पड़ी, तो आप क्या एक एक चीज गज्जा के दिखाओगे? अमिताभ बच्चन को भी दिखाओगे, देखो आपके लिए ये कहा, मतलब वो जर्नलिस्ट क्या कर रही है? वो क्या, वो लड़की खुद कह रही है कि मैं 2 साल से इसके कांटेक्ट में नहीं हूं, मतलब वो शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है, उसके साथ एक पति है, उसका बच्चा आने वाला है। आप औरत हो के आप क्या कर रही हो यार? अब मैं आपका नाम नहीं लेना चाहती, बात आपको पता चल गया राइजिंग स्टेट में कौन इंटरव्यू ले रहा था। अगर फर्दर ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा पार्ट 1 पार्ट 2, तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, मैं ऐसी किसी चीज का हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मेरा मुद्दा, मेरा जो प्रॉब्लम है दैट इज ड्रगिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन। इट्स नॉट अबाउट हर और मी। मेरी बात उसकी बात नहीं हो रही है, ना ही मेरी पोलियो की बात होगी ना। तो हेल्प विद माई घर वाला यार, घर वाला भी तुम लोगों में से था, इससे मैं लग रही हूँ, वरना मैं उसके जूते खा के उसकी कमाई पे जिंदा रहती। मैं अपनी रोज रोटी खुद कमा रही हूँ, क्योंकि वो भी इन्हीं की मानसिकता का था, इससे मेरी जिंदगी में हो रही है। कभी मेरा घर वाला आ जाता है, मुझे गुजरनगर से निकाला गया, मुझे बठिंडी से निकाला गया, अब उस लड़की के बारे में बात करी, चंद्रकोट से निकाला गया, जम्मू से। व्हाट द हेल यार, जो लड़का उसने बिठाया तो शक्ल से ड्रगिस्ट लग रहा है। आपको लग रहा है इससे मैच्योर हुए टू हैंडल द प्रॉब्लम? ये तो एक तमाशा सा बन गया, ये सिर्फ एक तमाशा बन के रह गया। आप इसको प्लीज आप इसको डिसॉल्व मत करिए, जो मेरा मुद्दा था वहीं पे वापस शिफ्ट करिए। तो मैम यही मेरा सवाल है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ पे जो है वो हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, हम आपकी पर्सनल लाइफ पे भी नहीं करेंगे, तो उनकी भी नहीं करेंगे, लेकिन हम जानना लेकिन करिया जाता है ना, जब जर्नलिस्ट की बात देखिए, जो वो कहती है वो तो पोलियो से ग्रसित है, वो शिकार होगी। देखिए पोलियो एक जनरल प्रॉब्लम थी, वो वायरल प्रॉब्लम है, ये दिस इज नॉट एड्स। जब हम किसी को कहते हैं एड्स हो गया, तो उनको भी हमने अलग से कैटेगरी दे दी, इनको भी सहानुभूति दो, इनको सोसाइटी से निकालो मत। मतलब ये क्वेश्चन मार्क आई जा रहा है। फिर वो जर्नलिस्ट भी आ जाती है, फिर मेरे पोलियो भी आ जाती है, सिंपैथी गेन कर, मैं क्या अपनी पेंशन के लिए लड़ी हूँ, मैं अपने राइट्स के लिए लड़ी हूँ, मैं तो ड्रगिज्म के लिए लड़ी हूँ। लड़की जाहिर है क्या, इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता है। मैं किस बारे में, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ हॉरर्स एंड शी इज टॉकिंग ऑफ है, ये तो ये बात होगी ना। तो दोनों चीजों को डिसॉल्व करने जा रहा है। अब उस लड़की को ले आई, फिर एक और लड़का आ जाएगा, लड़का साथ बिठा हुआ है, क्या चल रहा है? प्रेस क्या कर रही है, क्या चल रहा है? इट्स ऑल गोइंग ऑन नॉनसेंस। मैम मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरह से आपने ड्रग्स का जो मुद्दा उठाया, आपको कैसा लगा कि आपने ये मुद्दा उठाया? आपके पास क्या ऐसा आपने देखा कि आपने इस मुद्दे को जो उठाया? देखो अभी तक तो हम सब अपने घरों में ही थे जी, है ना। कोरोना की वजह से हुआ कि हम लोग घरों में आ गए, बच्चे लोगों का स्कूल नहीं था। अब मेरा भी बच्चा भी सड़कों में खेल रहा होता था, तो अंदर कम रहता था, तो मुझे डर लगने लगा बीच में कि अजीब सी हरकतें कर रहा है, पर मैं चेक करूँ। बीच में एक यहाँ पे लड़का जा रहा था, उसने वो कचरा बड़ा सा बोरा उठाया था, उसको मैंने 10 रुपए दिए, वो भाग के गया, कुछ लेके आया, और खाते खाते देखते वो गिर गया। ऐसा बड़ा हैपेंड, तो मैं उठा के देखा तो वो बेहोश था और उसके मुंह पे लिफाफा लगा हुआ था। मैंने कहा ये क्या चीज है, और ऐसा कुछ ब्लू येलो था। मुझे बाकी लोगों ने बताया आंटी ये करता है, ये है। तो ओह माय गुडनेस, ये पूरी चिट्टा बिट्टा तो मैंने सुना था, अब सलोशन का भी नशा हो रहा है। एक पेपर भी आता है करियाने की दुकान पे, मैंने सोचा पेपर, मैंने कहा न्यूज पेपर या सम पेपर। तो जब मैं आई सॉ पेपर, अच्छा ये पेपर है, बड़े सिगरेट की तरह उसको घोल के पिया जा रहा है, और 20-25 में पुड़िया बिक रही है। बाई चांस मेरा सामान राजीव नगर गया था, और ये सब कुछ वोलेटाइल तब से क्रिएट हुआ क्योंकि मेरे वर्कर को मारा गया। उसने कहा मैडम जी मैंने वहां पे काम नहीं करना, वहां पे हम तो काम सीधा पकड़ते हैं, हम तो उल्टा पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। कौन तो बड़ी बड़ी औरतें 20 रुपए में 30 रुपए में पुड़िया बेच रही है, उसको मारा भी लड़के को। ये सब जरा पिक्चर में तब आया। फिर मैंने पुलिस थाने गई, फिर मैंने 100 को डायल किया, उस बेचारे वर्कर को मैंने बचाया। ये सबसे मैंने कहा इतना कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है, हम क्या अंधे गाने बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं हम कर रहे हैं। फिर मुझे लगा दिस इज अ हाई टाइम, और मेरे सामने उस लड़की को मारा गया। ये पल्लवी शल्वी की बात नहीं मैं कर रही हूँ, जो लड़की की प्रोस्टिट्यूशन में है, जो स्वर्णा के साथ होती है। कुछ 19-20 साल की लड़की एक थी, एक कुछ 20-25 साल की लड़की थी, उनके पीछे उनका आदमी भागा, जो भी उनको डील करता है, वो भागी। वो कह रही है हमारा टाइम हो गया, उसने ईंटें मारी हैं,
वो फिर भाग गई है, एक वापस आ रही है, मतलब ये तमाशा सड़क पे चल रहा है। देन आई सॉ ये तो आप खुलेआम चल रहा है, तो धारावी मुंबई। तो मुझे लगा दिस इज अ हाई टाइम टू रेज माय वॉइस अगेंस्ट दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन माय रोड्स। ये तो सड़क पे तमाशा हो गया ना, तो मुझे भी अपनी जनरेशन को बचाना है। अब बच्चा मेरा बाहर होता था, मैं तो उसका मुंह स्निफ कर, मैं कि ये भी तो खा के आया हुआ है कुछ, सीरियसली। फिर मुझे ताले मारने पड़ते थे, स्कूल बंद थे, क्या करते। देन आई कम टू रियली जो सड़कों में क्या हो रहा है, देन आई कम टू नो के मतलब ये इतना गंदगी, इतना गटर हो चुका हुआ है। फिर बड़े लोग मेरे पास आए कि मैडम जी हम भी ना तंग आ गए हैं, 20-25 साल से रह रहे हैं, वो भी अब तंग आ गए, उन पे जानलेवा हमला हुआ है कि हम तो तंग आ गए, 20 रुपए में पुड़िया बिक रही है, मतलब, और छोटी छोटी बच्चियां इस काम में हैं, हम उठाते हैं तो हमें भी हमला किया जाता है। ये मोहल्ला ही उनके साथ नहीं खड़ा होता। कई लोग ऐसे जो नहीं खड़े होते, लेकिन कई लोग अभी भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जिम्मेदार हैं कि हमें अपने बच्चे बचाने हैं। हम अपने लिए नहीं खड़े हैं, हमारी जिंदगी हो चुकी, जो हमारी पीछे जनरेशन आ रही है, हमारे बच्चों की जनरेशन, मेरा बेटा मेरी बेटी, मुझे उसके लिए खड़े होना है, मुझे उसको इम्यून करना है। ये मेरी लड़ाई नहीं है, मैं उनके लिए लड़ी हूँ। मुझे समझ नहीं आती पुलिस चुप्पी क्यों उतारे हुए है। डीजीपी सर आप भी देख रहे हो, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो। हालांकि एसएसपी सर से मेरी बात हुई है कि हम पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब मेरा प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व किया जा रहा है। इसे कैट फाइट गोइंग ऑन बिटवीन शबनम नाहिद एंड हर, शबनम नाहिद एंड हर। मीडिया इधर जा रहा है, मीडिया उधर जा रहा है, मतलब मेरी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होगी। प्रोस्टिट्यूशन वहीं की वहीं रहेगी, ड्रग्स वहीं का वहीं रह गया, बच्चे वहीं के वहीं नालियों में पड़े हुए हैं, प्रॉब्लम कहीं और शिफ्ट होगी। अगर ड्रग्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार ड्रग्स के ऊपर मुहिम चला रही है, और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस रोज के रोज जो है ड्रग्स पैलेटन के ऊपर काफी अपना शिकंजा कसने को है। लेकिन आप जो है कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कासिम नगर पे अभी तक जो है नहीं पहुंची, और अभी तक उन्होंने इस मसले को नहीं देखा। मैम 3-4 दिन हो गए आपको ये बात छेड़े हुए, लेकिन क्या अभी तक पुलिस जहाँ पे अभी मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे राजीव नगर में, गाय फ्रॉम राजीव नगर, चंदन गवर्नमेंट टीचर है, तो उन्हीं के घर में कुछ लोगों ने हुल्लड़बाजी करना शुरू कर दी। तो वो भी 20 साल से इस चीज में लड़े। उन्होंने उनका इंटरव्यू भी आया, उन्होंने बोला है कि हम तो लड़कियां निकला मुश्किल है, मेरे बच्चे हैं, हम नहीं चाहते यहाँ पे। तो मतलब उसी टाइम हुल्लड़बाजी स्टार्ट होगी। मैंने यहाँ से फोन किया डीआईजी को, उन्होंने कहा यहाँ पे फोन करो एसएसपी ऑफ साउथ, और पुलिस भी पहुंच गई, पुलिस भी आ गई, मीडिया भी चला गया। और आज अगले दिन वो आके मुझे कहते कि मैम आज हम आराम से सोए हैं। मतलब प्लीज मीडिया अथॉरिटी जनता साथ मिल चले, तो ये कहाँ जाएंगे लोग, इनको जाते हुए राह नहीं मिलेगा। लिटरली हम पुलिस काम करने में बड़ी फर्क है। पुलिस अगर अपना काम सही से करे ना तो मंदिर से जूता चोरी नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, प्लीज अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो शायद पुलिस भी कुछ ना हल्के में ले रही है उन्हें, लेकिन अगर हम सही में काम करें, पुलिस, मीडिया, यू, मी, बाकी लोग जो इसमें जागरूक है, तो आई थिंक ये ड्रग एडिक्शन, ये पेडलर्स, ये इनको खत्म होते 2 सेकंड नहीं लगेंगे। दे ऑल वी शुड बी बिहाइंड द बार्स, लेकिन शायद कमियां हम लोगों में ही है। मैम एक मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या डॉक्टर शबनम यहीं तक स्टॉप हो जाएगी? डॉक्टर शबनम अभी इस मुहिम को जो है आगे नहीं, जस्ट स्टार्टेड, आई एम सेइंग आई एम जस्ट स्टार्टेड। नो वन, मेरे पास जिम्मेदारी मेरे बच्चों की है। आई एम सिंगल पेरेंट, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी मेरे बच्चों की मेरे ऊपर है, मेरी उनका सारा इन एंड आउट आई एम टेकिंग केयर ऑफ। और इनके साथ मुझे ना बीइंग ए मदर, हर बच्चे में मुझे अपना बच्चा दिखता है, टू बी ऑनेस्ट जी, रियली आई एम सेइंग इट। छोटी बच्ची में मुझे अपनी बच्ची देखेगी, उस लड़के में अगर मैं देखो नहीं यार मेरा बच्चा तो नहीं है कहीं, ऐसा उसके साथ ना हो जाएगा। और ये सब कर्मों का एक चक्कर है। आज मैं किसी के बच्चे के लिए स्टैंड हुई तो शायद मेरे मरने के बाद कोई मेरे बच्चे के लिए भी स्टैंड ले। इट्स ऑल माई मदर नेचर कि मुझे अपने बच्चों के लिए लड़ना है, और इनकी जिम्मेदारी मेरे सर पे है। तो हर बच्चे को मुझे अपना बच्चा दिख रहा है, तो मैं अब रुकने वाली नहीं हूं। चाहे आप पत्थर फेंको मेरे घर में, जो मर्जी करो, मैं लीगली देख लूंगी, कानून मुझे भी पता है क्या है, लेकिन मैं अब नहीं रुकने वाली हूँ। मेरी लड़ाई एक लड़की पे कंसंट्रेटेड नहीं है, इट्स अगेन ड्रगिज्म, पेडलिंग, प्रोस्टिट्यूशन और ये गंदे जो गैर कानूनी काम चल रहे हैं इसके अगेंस्ट। और आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। शायद मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगी अब, चाहे मुझे खुद ही चलती जाऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। चलिए, तो अगर हम बात करें, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूं तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी बार बार यही कह रही है कि जो लोकल लोग है वो हमारे संपर्क में रहे और ड्रग्स पैलेट को है जो जल्द पकड़ा जाए। लेकिन डॉक्टर शबनम का साफ तौर पे कहना था कि मेरी लड़ाई जो है उस लड़की से नहीं है जो टारगेट किया जा रहा है, मेरी लड़ाई ड्रग्स जो पैलेट्स है उनके साथ है। तो हम भी कोशिश यही करेंगे कि हमने उनका पक्ष रखा, हम भी यही कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की कोशिश, जिस तरह से ये मुहिम लगातार कासिम नगर में चल रही है। इसी तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े कैमरा गुरप्रीत के साथ मैं राजेश।